हाय गाइज, नमस्कार। हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहेगा क्लास 10 के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो थ्योरम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 इज गिवन बाय PQ is equal to अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि दो पॉइंट है प्योर की और उसके बीच की जो दूरी निकालना होता है वो ये गिवन है। इसका एक थ्योरम में बोल रहा है इन्होंने। तो इसी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग जो करेंगे कि ये कैसे आया, तो इसको समझने से पहले हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ चुके थे बेसिक चीज़ें, उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 9th में कि अगर कोई दो लाइन है, दो लाइन के बीच अगर जहाँ पे भी कट रहा हो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते थे। और अगर इसी चीज़ को हम लोग कहें कि दो लाइन अगर कार्टेजियन प्लेन में हो तो इस ओरिजिन में जो ये जो दो लाइन अभी आपने देखा, उस एक लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल वाले लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको ओरिजिन जो करे उस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यही से हम लोग इधर एक्सिस की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू बढ़ेगा। अगर वाई एक्सिस की ओर आगे बढ़ेंगे तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे नया क्या देखना है। देखिए, नया जो देखना है हम लोग एग्जाम्पल से पहले देखें। मान लिया कि दो सिटी है ए बी और ए बी की डिस्टेंस निकालना है और आपको ये दिया गया है कि ए से ईस्ट की ओर चला वो 3 किलोमीटर और फिर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर गया 4 किलोमीटर। तो बताओ ए से बी तक की दूरी क्या है, ये आपसे कहा गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, एक प्लेन बना दीजिए ए पॉइंट को मानते हुए। चलिए एक प्लेन बना दिया। इसको बोल रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस और इसको मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस मिल गया और एक वाई एक्सिस मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। इसकी दूरी निकालो। देखो तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बना। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ये कह सकते हो, इस वाले को मैंने एक नया नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। ठीक है, अब पॉइंट सी दिया। अब इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इसका ए बी का वैल्यू निकालना है। तो बता दो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर गिवन है तो तीसरा साइड हम लोग निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप यही कहोगे हाँ सर निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ पे करा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो देखो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 16। इन दोनों को अगर ऐड किए तो कितना मिला हमको 25। तो ये ए बी का स्क्वायर का वैल्यू है। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होगा 5। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए बी का जो वैल्यू मिला मुझे 5 किलोमीटर। आया समझ में। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये पूछूं यहाँ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट क्या है तो आप क्या बताओगे। तो आप यही कहोगे ना कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट से कितनी दूरी चलना है। तो जितना दूरी चलना है वो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा।
तो एक्स एक्सिस की ओर कितनी दूरी चला है? 3 किलोमीटर। तो 3 कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स का। और वाई वाई की ओर कितनी कितनी दूरी चला? 4 किलोमीटर। तो ये 4 हो गया। मीन्स बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिला मुझे वो 3 और 4। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चला है ओरिजिन से? 3। और वाई एक्सिस पे कितना चला है? बिल्कुल नहीं, ऊपर की ओर गया ही नहीं। तो कितना हो जाएगा? 0। है समझ में? और ए का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा? एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर दो सिटी के बीच की दूरी निकालना था और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो तो निकाल सकते हैं। अब इसी सिचुएशंस को कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं कि अगर वो दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो या तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे 2 लाइन लेता हूँ। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका यहाँ पे वैल्यू रहेगा। अब हमने आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया ए और एक पॉइंट लिया हमने बी। अब आपसे ये कह रहा हूँ कि ए से बी तक की दूरी कितनी है ये बताओ। तो कैसे बताओगे? तो आप बताओगे बिल्कुल सर बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, तो ए बी का डिस्टेंस जो बताओगे आपने ये कहोगे कि सर यहाँ पे मैं ये करूँगा कि सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालूंगा और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालूंगा। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने के लिए अभी हमने आपसे यहाँ पे ये कहा कि एक्स एक्सिस की ओर कितनी दूरी चला था, तो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा। वाई एक्सिस की ओर कितनी दूरी चला, वो वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक्स की ओर कितनी दूरी चला यहाँ से यहाँ तक? 3, इसका 3 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे कितने चला? ऊपर की ओर चला ही नहीं, तो ये जगह 0। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 0 होगा। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट देखो, एक्स की ओर कितनी दूरी चला यहाँ से यहाँ तक? 6। और वाई की ओर कितना चला? 0। तो अब मुझे इतना पता चलेगा कि ए बी की दूरी निकालना है। तो देखो, तो ए से बी तक का दूरी आपका 3 और यहाँ से ए से बी ये ओरिजिन से ए तक की दूरी 3 और ओरिजिन से बी तक का दूरी 6। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए तो क्या करोगे आप? अब यही कहोगे ना कि वो से लेकर बी तक की दूरी में से घटा दूँ वो ए को। बिल्कुल, तो मिल जाएगा आपको। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू वो बी माइनस वो ए। और वो से लेकर बी तक की दूरी कितना? 6। वो से ए तक की दूरी कितना? 3। तो कितना मिल रहा है? 3। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इसी में अगर आपको ये कहा जाए एक्स एक्सिस पे ना होकर के पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूँ इसका पॉइंट यहाँ है ए और इधर यहाँ पे है ये बी, तो वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए आप लोग? कोऑर्डिनेट यही होगा कि एक्स एक्सिस पे कितना चलाओ दूरी? 0। वाई एक्सिस पे कितना चलाओ? 2। तो ए का पॉइंट 0 2 हो गया। बी का देखते कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कितना चला है दूरी? 0, चला ही नहीं है। वाई एक्सिस पे कितना चला है? 4। तो ए और बी का मिल गया। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स। और यहाँ से यहाँ बी तक का दूरी कितना है? 4 यूनिट्स। अब हमको चाहिए ए से बी तक की दूरी। तो ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे आप? यही ना, ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए वाई एक्सिस पे की अगर बात करें हम लोग, ये था एक्स एक्सिस पे, तो आप कैसे निकालोगे?
वो से बी तक टोटल दूरी में से हमको ये दूरी को घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको, तो वो बी माइनस वो ए, तो वो से बी तक है कितना 4 यूनिट्स, इधर कितना है 2 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स इसका आंसर। आया समझ में? अब इन दोनों में क्या देखा, पहले वाले में देखा पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए बी का दूरी निकाल लिया, और इस वाले में जो देखा हमने डायरेक्टली डिफरेंस करके हमने उसका वैल्यू निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, यही देखा। अब हम लोग अगर इसको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो सिंपली हम लोग डिफरेंस कर देते हैं, और अगर वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई कर रहा हो तो सिंपल में डिफरेंस कर देते हैं। लेकिन अगर वही पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाए और वाई एक्सिस पे ना करके एक ओरिजिन पे और एक कहीं पे भी अगर लाई कर रहा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, यही ना। तो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में हमने कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई कर रहा हो तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई कर रहा हो, वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई कर रहा हो तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यही हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि अगर दो लाइन है और जो पॉइंट के बीच की, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी निकालना चाह रहे हो, एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे हो और एक पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे हो। सपोज एक यहाँ पे है ए पॉइंट और एक यहाँ पे है बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो आप यही कहोगे ना कि सर इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से निकाल सकते हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम निकालना हो तो सबसे पहले हमको ए से बी तक का दूरी निकालना पड़ेगा, वही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू से। तो कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4 यूनिट्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 3 यूनिट्स। अब हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ए से बी तक का दूरी। तो देखो ए से बी तक का जो दूरी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, ए से बी स्क्वायर बराबर वो बी स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर, और वो बी का वैल्यू कितना है 4 यूनिट्स, और इधर कितना कि 3 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 16 + 9 दैट मीन्स 25। तो अब हम ये कहें कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू इतना था, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा √25 जिसका वैल्यू होगा 5 यूनिट्स। तो ये मिल गया हम लोगों को। अगर इसी पॉइंट्स को हम अब ये कहें कि एक यहाँ पे है पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अगर आपसे ये कह दे कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी का, तो आप लोग अब भी वही कहोगे ना कि अभी भी हम लोग का तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ए वो बी, तो यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं आप लोग, आ जाना चाहिए, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया कि दो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो तो वहाँ सिंपली डिफरेंस कर देते थे, और जब दो पॉइंट अगर दोनों एक्सिस पे लाई करे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और जब एक आपका ओरिजिन पे हो और एक आपका बाहर कहीं पे भी हो तो भी हम लोग पाइथागोरस लगाते थे। अब आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे हो और ना आपका ओरिजिन पे हो, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे है, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे उसके बीच? आइए देखते हैं आप लोग। यहाँ पे ले लेता हूँ एक एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है और एक आपको वाई एक्सिस है।
दो पॉइंट यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले रहा हूँ। ये ए है और ये क्या है, बी है। इसके बीच की दूरी, अभी हमने क्या कहा कि दोनों पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा हो, वाई एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा हो, एक्स और वाई पे भी लाइन नहीं कर रहा है, दोनों मिलाकर के दोनों पॉइंट, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे है, तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यही देखना हम लोग को। तो ठीक है, अब इसी के डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उस थ्योरम के करीब आते जा रहे हैं। देखते जाइए, ये बताना क्या चाह रहा हूँ, हमने ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे मैंने एक लाइन को परपेंडिकुलर डाला और इस बी से भी मैंने एक लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक नाम देता हूँ मैंने पी और इसका नाम देता हूँ हमने क्यू। पी क्यू नाम दिया। अब सबसे पहले ये देखता हूँ कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितना है, पी का कितना है, क्यू का कितना। पी का अगर आप निकालोगे तो एक्स की ओर कितनी दूरी चला था यहाँ से यहाँ तक 3, वाई एक्सिस पे कितना चला 0। क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ओरिजिन से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे कितना चला 6 और वाई एक्सिस कितना है 0। ए का देखते हैं, ए देखा जाए एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चला हूँ 3 और वाई एक्सिस पे कितना चला हूँ 2 यूनिट्स, तो 3 2 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट देखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितने दूरी चलना है 6 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट चलना है, वाई पे चलना है 5। ठीक है, तो ये आपका ए का भी और बी का भी निकल गया पॉइंट्स। अब आपको करना क्या है, एक लाइन और इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, इसका भी नाम दे दो आर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखा जाए राइट एंगल मिल रहा है आपका, अगर ये लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस मिल जाए तो ये मिल जाएगा आपको, माने इसकी दूरी और इसकी दूरी, इसका मेजरमेंट मिल जाए तो ये मिल जाएगा। वही चीज़ें अब हम लोग को देखना है। तो देखिए, तो ये दूरी कितनी है, पी से ए तक का जो दूरी है यहाँ पे वो कितनी है, मीन्स हम लोग ये 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स। तो यहाँ से पी क्यू से आर भी 2 यूनिट होगा, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, अभी हम लोग निकाल चुके थे कि अगर कोई एक ही एक्सिस पे दोनों पॉइंट लाई करे तो सिंपल डिफरेंस कर देते थे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 6 है, 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का कितना 3 यूनिट, तो यहाँ के बीच में कितना हो जाएगा 6 - 3, मीन्स हम लोग ये कहेंगे कि जो पी क्यू का दूरी निकालेंगे पी क्यू, तो पी क्यू का मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे वो नाम है, तो वो क्यू में से वो पी माइनस कर देंगे तो 6 - 3 दैट मीन्स 3 यूनिट्स। तो ये भी मिल गया मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स हो गया। और जब आपका ये 3 यूनिट्स है तो ये भी आपका 3 यूनिट्स होगा, ये भी आपका 3 यूनिट्स होगा। इसीलिए हम लोग ये आर का भी वैल्यू 3 यूनिट्स कहेंगे, 3 यूनिट्स ये भी मिल गया। अब तो ये मिल गया, ये दूरी चाहिए हमको। अब देखो बी से आर की दूरी निकालना है हम लोग को, तो बी आर का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू बी की दूरी में से घटा देंगे क्यू आर का दूरी। तो क्यू बी की दूरी कितनी है, क्यू से बी तक का दूरी कितनी है, क्यू से बी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी 5, टोटल 5 चल रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट। क्यू आर का कितना है 2 यूनिट, तो कितना हो गया 3 यूनिट्स, ये भी आपको 3 यूनिट्स मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 यूनिट्स मिल गया। अब हमको इस ट्राइंगल में ए बी का वैल्यू चाहिए, तो देखो तो ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ए आर का वैल्यू 3 और इधर भी 3, तो ये हो जाएगा 9 + 9, दैट मीन्स 18। अब लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू √18। इसको और ब्रेक कर सकता हूँ 9 × 2, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू आपको रहने दो, तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग को करने का जो थ्योरम पूछा गया था उसी चीज़ को अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने समझ चुके हो कि कैसे हम लोग दो वैल्यू ए बी का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब इसी पॉइंट्स का अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट अगर रख दूं तो वही एक जनरल फार्मूला आपको मिल जाएगा जो अभी अपने स्टार्टिंग में देखिए। जैसे ये जो स्टार्टिंग का था, ये स्टार्टिंग का मिल जाएगा, जनरल फार्मूला कहलाता है आपका। ठीक है, डिस्टेंस का। तो आइए हम लोग एक जनरल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग एक जनरल फार्मूला देखते हैं। ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट ये था और ये पॉइंट आपका बी है, कहीं पे भी लाई कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। मतलब कोई भी एक दो पॉइंट की एक जनरल फार्मूला हम लोग को निकालना है जो थ्योरम था। अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। डाल दीजिए परपेंडिकुलर, आपने ये परपेंडिकुलर लाइन डाला और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाला हमने। इसका नाम हमने, इसका पी क्यू नाम रहने देता हूँ, पी एंड क्यू। इसको ए लिया, इसको बी माना, और यहाँ से भी एक लाइन को परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम हमने लेता हूँ आर। अब देखो, इसका जो एक्सिस की ओर दूरी चला है, कितना चले हैं x1, तो ये हो जाएगा x1, और वाई की ओर कितना चला है 0। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए बी का कितना हो जाएगा, एक्सिस की ओर कितना चला है x2, तो ये हो जाएगा x2, और वाई की ओर कितना चलना है 0। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ का मिल गया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये दूरी कितना चला है, तो ये चला है y1। ये दूरी कितना हो जाएगा, y एक्सिस की ओर कितना चलना है y1, और तो यहाँ से यहाँ तक का b से q तक का दूरी कितना चला है y2, तो ये चला आपका y2। अच्छा, ये जब y1 है तो b से r तक का वैल्यू भी कितना हो जाएगा y1, यही होगा। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का b से r तक का दूरी कितनी हो जाएगी, तो इस y2 में से y1 के घटा देंगे, br का वैल्यू आ जाएगा। मतलब br का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे है ये मिल गया मुझे, तो लिख देता हूँ यहाँ पे br का जो वैल्यू था वो मिला y2 - y1। उसी तरीके से इसका वैल्यू चाहिए हमको, a से b तक का दूरी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है x2, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है x1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x2 - x1। तो हम लोग यही कहेंगे, ये हो जाएगा x2 - x1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी का वैल्यू हो गया x2 - x1। और जब ये x2 - x1 हुआ तो ये भी तो आपका वही कहलाएगा x2 - x1 ए आर का वैल्यू। इसीलिए ए आर बराबर है ए बी, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगा x2 - x1। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर बी। अब पी आर बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी आर बी में पी बी का स्क्वायर बराबर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है x2 - x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 - y1 का
स्क्वायर। तो ये पी क्यू का स्क्वायर था, तो पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो थ्योरम था वो कैसे आया, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों। इस तरह से आगे बने रहिए हमारे हमारे चैनल पे। मेरा नाम विनोद सर हुआ, तो विनोद सर के नाम से आप लोग सर्च करना। मैं इसका पूरा क्वेश्चंस को भी आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू।